हेलो। जनरली मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ नहीं, पर इस बार ये ज़रूरी है। आज मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो अपने आईक्यू और समझदारी के लिए अभी जाने जा रहे हैं और अपने रीसेंट स्टेटमेंट्स में ये लोग हगते ही जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मैं बॉलीवुड के नेपो किड्स की बात कर रही हूँ? तो आप बिल्कुल गलत है। मैं बात कर रही हूँ यूजीसी की। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये यूजीसी एक्ट 1956 के तहत इंडिया में एस्टेब्लिश हुए हैं और इनका प्राइमरी काम है यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स ग्रांट करना। बट विद द टाइम इन्हें ये पावर मिली कि ये लोग हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को सेट, डिटरमाइन और मेंटेन कर सके, इसीलिए उन्हें थोड़ी बहुत पावर मिली और ये हमारे हायर एजुकेशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और ये भी है कि कोई यूनिवर्सिटी इंडिया का इनके रिकॉग्निशन के बिना डिग्री नहीं दे सकता। तो रिसेंटली अभी ये डिस्कशंस चल रहा है कि यूजीसी ने अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस इशू किए हैं उसके तहत उन्होंने बोला है कि सारे फाइनल ईयर एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया विद इन 30 सितंबर तक ख़त्म हो जाने चाहिए। और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि डिग्रीज कान बी प्रोवाइडेड विदाउट एग्जाम्स, सो एग्जाम्स आर मस्ट, बट स्टूडेंट्स सेफ्टी इज स्टिल आवर प्राइम कंसर्न। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब इन्होंने सलमान खान और करण जौहर को भी पीछे छोड़ दिया हिपोक्रेसी में। मतलब मैं समझ नहीं पा रही, ये एग्जाम्स इज दैट सो नेसेसरी इन दिस पैंडेमिक? जून तक फिर भी हमारा डिसाइड नहीं हो पाया था कि हमारे फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, पर जून तक आई वॉज स्टिल मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ फाइनल ईयर है, एग्ज़ाम्स हो सकते, क्योंकि कंडीशंस तब इतने ज़्यादा वर्स नहीं थे जैसे कि अभी है। सो उसके बाद लेकिन फाइनली हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने सारे मतलब अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए, तो हम सब लोग रिलैक्स हो गए। तो फिर एक महीने बाद यूजीसी को याद आया कि स्टूडेंट्स को हम इतनी आसानी से कैसे छोड़ देंगे। ना ना ना, हम इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने अपने कोमोलिका जैसे दिमाग का इस्तेमाल किया और सोचा कि चलो स्टूडेंट्स की लगाते हैं वाट। तो इन्होंने रिसेंटली जुलाई 6 को ये नया यूजीसी गाइडलाइंस इशू की है, जिसके जो मतलब जो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए 30 सितंबर तक, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड में। मतलब जहां कोरोना वायरस के केसेस 12 लाख तक या उससे ऊपर तक पहुंच चुका है ऑल ओवर इंडिया और पर डे केसेस मोर देन 10,000 निकल रहे हैं इन ईच स्टेट, तब भी ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम्स करेंगे। मतलब मैं समझ नहीं पा रही एग्ज़ाम्स दे के हम करेंगे क्या? मतलब एक दिन में हम ऐसे एग्जाम्स देके कोरोना की दवाई तो बना नहीं लेंगे या फिर इकोनॉमी को तो हम संभाल नहीं लेंगे, तो एग्जाम्स करने की ज़रूरत क्या है जहाँ सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घरों में सेफ़ हैं। पर अगर ऑफलाइन में एग्ज़ाम्स हुए तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स को खतरा है, बल्कि टीचर्स को, कॉलेज स्टाफ्स को और उनके सारे फैमिलीज़ को भी खतरा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर भी हमने इन द वर्स्ट केस अगर हमने ऑफलाइन में एग्ज़ाम्स दे भी दिए तो कौन अपनी जान जोखिम में डाल के ये आंसर शीट्स को इवैल्यूएट करेंगे? और ऊपर से अगर भी हम ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम करने की सोच भी रहे हैं तो हमारा इंटरनेट रीच ऑल ओवर इंडिया इतना अच्छा नहीं है। कई स्टेट्स में कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्स है, फ्लड के सिचुएशन की वजह से कई रूरल एरियाज़ में इंटरनेट आ नहीं रहे, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑन अ वाइड स्प्रेड करना भी पॉसिबल नहीं है। तो जब इन्हें पूछा गया कि इनका एग्ज़ाम्स कराने का रीज़न क्या है, तो उन्होंने ये बोला, रुको जरा, सब्र करो। इनके हिसाब से एग्ज़ाम्स हमारे परफॉर्मेंस, क्रेडिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें ग्लोबल एक्सेप्टेंस दिलवाते हैं। मतलब
इस परफॉर्मेंस, क्रेडिबिलिटी और ग्लोबल एक्सेप्टेंस का हम करेंगे क्या जब स्टूडेंट ही जिंदा नहीं रहेगा? इनकी पूरियां तलेंगे या फिर अचार डालेंगे? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जहाँ पे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स का इलाज करने में, कई डॉक्टर्स मर चुके हैं, लाश के ऊपर लाश बिछ जा रही है, कई सेलिब्रिटीज पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, इतने सारे सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे, इतने सारे क्राइसिस सिचुएशन में इन्हें केवल एक चीज़ की पढ़िए, हमें तो एग्जाम्स करवाने हैं क्योंकि हमारे यहाँ डिग्री जान से ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब यूजीसी को पूछा गया कि हाँ आपको इतना अपोजिशन मिल रहा है, स्टूडेंट्स लोग पिटिशंस फाइल कर रहे हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया कि हाँ एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते इस क्राइसिस में, तो आपका क्या ख्याल है, आप यूजीसी गाइडलाइंस को बदलेंगे? तो उन्होंने ये बोला कि हम अपने गाइडलाइंस को चेंज नहीं करेंगे, एग्ज़ाम्स तो होंगे और वो भी 30 सितंबर के अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो फाइनल ईयर एग्जाम्स को कैंसिल करे। तू क्या बोल रही है? चुप! पर आपको अथॉरिटी है कि आप स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ खेलें या फिर किसी के लाइफ के साथ खेल सकते हैं। और जब कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे तो कौन हैंडल करेंगे, आप या स्टेट गवर्नमेंट? हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा तो कुछ है नहीं कि लास्ट सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेमेस्टर से सबका इक्वल वेटेज है, और ऊपर से हम सब लोगों का इंटरनल असेसमेंट हो चुका है। लास्ट सेमेस्टर के जितने भी प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स थे वो भी हम सब सबमिट कर चुके हैं। मतलब बेसिकली ये लोग मैक्स टू मैक्स, मतलब मैं मैक्स टू मैक्स बोल रही हूँ 400 मार्क्स के लिए और एक पीस ऑफ पेपर दैट इज सो कॉल्ड डिग्री के लिए ये लोग स्टूडेंट्स को सूली पे चढ़ाने तक को भी तैयार है। मतलब ऐसे एजुकेशन सिस्टम और ऐसे पढ़ाई का क्या काम जहाँ पे डिग्री जान से ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में मैं इतना कहूँगी कि मुझे हमारे जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा है। ये जो पिटिशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी हियरिंग 31 जुलाई को है। आई होप ये हियरिंग हमारे फेवर में हो और फाइनल ईयर एग्जाम्स कैंसल हो, हमें जल्द से जल्द मार्क्स दिए जाए हमारे इंटरनल असेसमेंट के ऊपर और हमें अपनी डिग्रीज दिए जाएँ। और बाकी आप अपने व्यूज़ इस अपने कमेंट्स में हम मुझे बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कुछ लोगों को ये देख के एटलीस्ट थोड़ी सी अक्ल आ जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू।